नमस्कार। हमारे खुलेआम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पे। अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कि उत्तराखंड के जोशीमठ के शंकराचार्य कहे जाते हैं। हालांकि इनके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है 2022 से, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय नहीं लिया है कि क्योंकि उनके अलावा भी और लोग भी दावेदार हैं शंकराचार्य के लिए, तो इसलिए अभी तक ये क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है कि असली शंकराचार्य वहाँ पे कौन है। हालांकि ये अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं, संत हैं, इनका सम्मान है। तो अभी लेटेस्ट हमने देखा है कि इस समय जो है माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, जहाँ पिछले साल भव्य महाकुंभ था। तो माघ मेले में शंकराचार्य जी ने एक छोटी सी बात कि उनका जो रथ था वो संगम नोज तक, जो कि संगम एकदम छोटी सी जगह है, वहाँ तक जो है रथ नहीं जाने दिया गया और प्रशासन ने उनसे निवेदन किया उससे थोड़ी दूर पहले कि आप यहाँ से उतर के थोड़ी दूर तक पैदल चल के स्नान करिए। तो वो उस पर जिद पे अड़ गए कि नहीं, हमारा रथ जो है एकदम संगम नोज तक जाएगा, किनारे तक जाएगा। इस बात को लेकर वो जिद पे अड़ गए और उन्होंने मतलब कि 5-6 दिन तक जो भी अनशन ये वो सारी चीज़ें किया। लोग तो बोलते हैं कि अनशन भूख हड़ताल ये वो जो भी किया, बट लोग बोल रहे थे कि कुछ खा पी रहे थे साइड में जाके। फिलहाल उसके बारे में हमने मतलब कि अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों का आंखों देखी था। तो शंकराचार्य जी, पहली बात तो अगर आप एक तो गुरु हैं, आप हिंदुओं के सनातन धर्म के गुरु हैं। आपका जितने सालों से आप संत रहे हैं, एज ए संत आपका कंट्रीब्यूशन समाज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर बहुत बड़ा हमने कभी नहीं देखा। समाज में बहुत सारी आज हिंदुत्व में या धर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी धर्म को या हिंदुत्व को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उन चैलेंजेस के सोल्यूशन के लिए आप कभी नहीं हैं। जिस चीज़ के लिए आप ऑथराइज किए गए हो उसके लिए पॉलिटिशियन जो है अपना मतलब कि वोट बैंक साधने के लिए उलूल जुलूल जो है अपने स्टेटमेंट देते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपका काम धर्म के लिए है तो आपको कहीं ना कहीं उस पर जो है मतलब बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए और लोगों को जो है गाइड करना चाहिए कि धर्म में क्या पालन करें, क्या ना पालन करें, धर्म को कैसे चलाया जाए, धर्म के लिए क्या सही है, क्या गलत है। मतलब शंकराचार्य मतलब आपको धर्म के ज्ञाता, मतलब ना, तो आपको धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है। तो ये पॉलिटिशियन जो कम पढ़े लिखे लोग या जो भाई थोड़ा बहुत उनको जानकारी है, ऐसे लोग अगर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे ना। वो तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बोलेंगे। अब दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा हमें आपके ऊपर मतलब इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख होता है और थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा श्रद्धा में कमी आती है कि आज से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के वसई विरार में एक मंदिर का उद्घाटन था, एक पॉलिटिशियन ने किया हुआ था। तो मतलब वो मंदिर निर्माण कराया था, तो उसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाया गया था। तो उसमें आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस पॉलिटिशियन के लिए कि जो उनके ऊपर जो है ऑलरेडी जो है मतलब टेररिस्ट एक्ट है और बहुत सारे केसेस उस पॉलिटिशियन के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आपने पता नहीं कौन से सोर्सों से जानकारी लेकर उनको जो है बड़े बाकायदे आपने आशीर्वाद दिया और आपने ये भी बोला कि हमारे हिसाब से ये सारे दोषों से मुक्त हैं। तो पहली बात तो आपका काम है धर्म पे बोलना, धर्म की शिक्षा देना, धर्म के बारे में बताना। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं हो कि किसी के गुनाहों की सज़ा या जो है उसको जो है उनको मतलब कि दोष मुक्त जो है आप डिसाइड करोगे। तो कहीं ना कहीं जो है ना, आप जो है आपके जो स्टेटमेंट दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। आप वहाँ पे बोल रहे हो जहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि हमने उसमें देखा था कि आपको बाकायदा एक हेलीकॉप्टर से और बहुत सारी सुविधाएं देके, यहाँ तक कि हमने ये भी सुना कि देखिए कोई भी संत को या किसी को भी बुलाया जाता है, क्योंकि हम आप जो है आम आदमी अगर कोई प्रोग्राम करे या मंदिर का उद्घाटन करे तो आप नहीं आओगे, और बड़ा कोई अगर पॉलिटिशियन है, बड़ा पैसे वाला करता है तो आप ज़रूर जाओगे, क्योंकि उसमें हमें भी मोटी रकम मिलती है। ठीक है, उस रकम का आप क्या इस्तेमाल करते हो वो हमें नहीं पता, बट ये है कि रकम मिले इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत को सही साबित कर दो। मतलब क्या होता है ना कि जो आपके ऊपर आस्था है ना वो लोगों की कम होती जा रही है इन सब चीज़ों से। तो आपसे निवेदन है
कि आप जो है ना अपने आप को, या तो आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, या तो आप अपने अपने आप को जो है ना पॉलिटिशियन जैसा मतलब कि प्रेजेंट करना बंद कर दीजिए। आपने आज से 2 दिन पहले जो है स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वो बहुत ही मतलब कि ज़िद्दी हैं, मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगी, ये नहीं। मतलब आप एक संत हो, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर जो है एक होता ना कोमलता होनी चाहिए, आपका स्वभाव सहज होना चाहिए, आपके अंदर जो है किसी तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। आप दिन रात इसी बातों की जो है शिक्षा अपने जो है शिष्यों पे देते हैं और आप उसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, उसी चीज़ को दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारे धर्म में के लिए भी ये एक तरह से बहुत ही नकारात्मक संदेश जा रहा है। तो लोगों की आस्था धर्म पे और जो है आपके जैसे जो है शंकराचार्यों पे भी कम होगी, इसलिए जो है ऐसी चीज़ें बोलना बंद करिए। और आपने थोड़े दिन पहले कहा है कि जैसे कि जो भी आपके पक्ष में बोलता है तो कि भाई शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उनको मतलब संगम तक जाने देना चाहिए, या जो है उनको मतलब मुख्यमंत्री को आके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके प्रशासन के जो भी अधिकारियों ने उनको रोका, जो गलती की उसके लिए मतलब चरणों पे गिर के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो लोग आपके पक्ष में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप उनका बिना बैकग्राउंड जाने हुए बिना उनके बारे में जो है जांच पड़ताल किए हुए आप उनको जो है एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा संत जो है मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करें। जैसे आपने केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में, केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपके पक्ष में बोला कि संत के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये है वो है, तो आपने केशव प्रसाद मौर्य के बारे में तुरंत बोल दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं। तो केशव प्रसाद मौर्य भले बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी में सारे नेता जो है दूध के धुले नहीं है, अच्छे नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जो है मर्डर कांड हुआ था। वहाँ के जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जीवन ज्योति हॉस्पिटल के जो ऑनर है उनकी हत्या हुई थी। तो उसमें जो है ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य से भी पुराना विवाद चल रहा था पार्टनरशिप को लेकर उस हॉस्पिटल में, या किसी तरीके बिजनेस में भी उनका पार्टनरशिप था, तो विवाद चल रहा था। तो लोगों का आरोप था कि जो है इसमें केशव प्रसाद मौर्य का हाथ है। और केशव प्रसाद मौर्य जो है उस समय उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, उसने भी जो है इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। क्या समझौता समाजवादी पार्टी का और केशव प्रसाद मौर्य का क्या समझौता हुआ था ये हमें नहीं पता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक उंगली ना किसी तरीके की जांच हुई, ना किसी तरह की उंगली उठी, ना ही प्रदेश सरकार ने जो है केशव प्रसाद मौर्य के पीछे कोई भी किसी तरीके की जाँच बैठाई, ना कार्रवाई की। जहां तक मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी उस समय ये लग रहा था कि चुनाव नजदीक है, अगले 6 महीने में चुनाव है और हमें जो है किसी भी ओबीसी समाज के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि उनको ओबीसी की वोट बैंक साधनी है। तो पॉलिटिशियन का हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि उनको न्याय से कोई लेना देना नहीं, कि सही क्या है गलत क्या है न्याय क्या है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि हमारा वोट कैसे बढ़ेगा, हमारा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा। तो अगर हम किसी भी पॉलिटिशियन से न्याय की उम्मीद करेंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि इनके द्वारा जो है हमें न्याय मिलेगा, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है जो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से शंकराचार्य अनशन में बैठे हैं, विपक्ष के सारे नेता उनके साथ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पक्ष के केशव प्रसाद मौर्य जी भी उनमें साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मतलब कि मतलब एक साजिश दिख रही, बहुत बड़ी साजिश दिख रही कि उत्तर प्रदेश आज जो है मतलब जो एक जंगल राज जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, उससे धीरे धीरे जो है एक बिजनेस की तरफ मूव कर रहा है, वहाँ शांति की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोगों को एक सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, तो इन्वेस्टर आ रहे हैं, रोजगार अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का नाम जो है पूरे देश में हो रहा है, एक आदमी की बहुत अच्छी छवि बन रही है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है अब लोग हमेशा मीडिया में ये खबरें आई हैं कि अगला प्रधानमंत्री के लिए जो है अमित शाह जो है जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना बीजेपी ही एक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश कर रही है, ताकि जो है ऐसा माहौल बनाया जा सके कि जो तत्कालीन सरकार जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, हम खुद जो है मतलब आज सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कानून व्यवस्था है, और फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% सही है, लेकिन जो 90% बुरा था
आज वो जो है एटलीस्ट जो है 80% अच्छाई पे और 20% बुराई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह सही है, 20% बुराई पे आ चुका है। आज नहीं तो कल चीज़ें कम हो गई, 100% चीज़ सुधार एक साथ नहीं हो सकता। लोगों के नेचर में वहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोगों के नेचर में क्राइम और इस तरीके की एक्टिविटी गतिविधियाँ थी, तो वो नेचर को जो है बदलना थोड़ा सा आसान नहीं होता। ऐसे माहौल को बदलने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए एक जनरेशन लग जाती है। तो एक तरह से जो है एक बढ़ते हुए प्रदेश के का एक तरह से जहाँ से जो है ये तय होता है कि अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक समझ लीजिए कि अगर उसकी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सारे देशों की जनसंख्या मिलाई जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है चौथे पांचवें नंबर पे आएगी। तो एक तरह से एक देश के बराबर जनसंख्या लेके चलता है। तो ऐसा प्रदेश है जहाँ से मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है सांसद, लगभग 80 सांसद हैं। तो वो देश में तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं। तो ऐसे प्रदेश को आप हमेशा जो है मतलब कि एक तरह से साजिश करके चाहते हो कि वो पीछे रहे। जिस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री दिए हो उस प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा आज तक पलायन करते चले आ रहे हैं। जिस प्रदेश के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हो उस प्रदेश का विकास सबसे कम हुआ है, वहाँ पे सबसे रोजगार जो है अपॉर्चुनिटी कम रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना साजिश चल रही है कि ये प्रदेश को आगे बढ़ने ना दिया जाए, ताकि लोग उसी तरह के जो है आपस में लड़ते रहें, पिछड़ी और वो मानसिकता मतलब बनाए रखें, ताकि जो है ना किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट हो। क्योंकि जब आदमी सजग हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, समझदार हो जाएगा, तो आदमी हमेशा विकास के मुद्दे पे, विकास के एजेंडे पे बात करेगा और जो है डेवलपमेंट पे बात मतलब और जो है एक तरह से सुविधाओं पे बात करेगा। फिर ये जाति पे और धर्म पे ये सब चीज़ों पे बातें नहीं करेगा। तो मोदी जी और अमित शाह जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ही पार्टी में अंदर राजनीति करना बंद करें। ऐसे लोगों को जो है इन सब गतिविधियों से रोकें और जो डिज़र्व करता है ऑटोमेटिकली देखिए सत्ता जो है उसी को मिलने वाली है, जो जहाँ पे जो डिज़र्व करता है। तो आपस में ही कलह करके फिर से जिस माहौल को पूरे देश में बनाया गया है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो आप सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी राजनीति कायम करने के लिए ऐसे उलूल जुलूल ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। आप लोगों से बड़ी उम्मीद थी, अब लोगों को निराशा हो रही है। धन्यवाद।